जब भी परमेश्वर हमें सुख देते हैं, धन देते हैं, तो उसमें आनंद होता है। देखिए प्रियो, जब भी परमेश्वर हमें धन देते हैं, खुशी देते हैं, उसमें आनंद होता है, उसमें दुख नहीं होता। लेकिन शैतान आपको दे सकता है, बहुत सारा धन दे सकता है, लेकिन उसमें दुख होगा और तकलीफ होगी, उसमें शांति नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। कहीं न कहीं उसकी आत्मा, जिसके पास ऐसा धन होता है शैतान की तरफ से, उसकी आत्मा कुड़कुड़ा रही होगी या उसे शांति नहीं होगी, वो शांति ढूंढ रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को धन देते हैं तो उसमें खुशी होती है, उसमें दुख नहीं होता। तो इसी तरीके से जो है शैतान आज पूरे संसार में क्या कर रहा है, अधूरा ज्ञान बांट रहा है और पूरे संसार को भरमा रहा है। हम तो प्रभु के सच सच में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और हम बिल्कुल भी अपने अंदर मिलावट ना करेंगे। चाहे दुनिया में बहुत सारे प्रचार हो रहे हों, बहुत सारे झूठ चल रहे हों, फ्रेब चल रहे हों। आज मैं मिलता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं जो पास्टर भी हैं, लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि अंत का समय बहुत ही नजदीक है। लेकिन हमें उनको देख के नहीं चलना है। लोग कहेंगे कि पास्टर ऐसा कर रहे हैं, पास्टर वैसा कर रहे हैं, विश्वासी ऐसा कर रहे हैं, मसीह ऐसा कर रहे हैं, जैसा का आज प्रचार हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है। हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को देखना है कि हम सच में परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। क्योंकि प्रभु कभी नहीं कहते कि तुम उनके पीछे चलो या उनके जैसे चलो। प्रभु हमेशा कहते थे कि तुम मेरे पीछे चलो और जैसे मैं, प्रभु हमेशा कहते हैं मेरे जैसे बनो, मेरे पीछे चलो। क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो कृपया करके आज संसार में जितने भी प्रचार हो रहे हैं, जो पास्टरों के विरोध में हो रहे हैं या मसीहों के विरोध में हो रहे हैं, अन्य जातियों के विरोध में हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ही उदाहरण तो हम समझें, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए कहें कि क्या प्रभु ये जो व्यक्ति कर रहे हैं, ये जो लोग संसार में कर रहे हैं बुराई, क्या वो मेरे अंदर तो नहीं। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम दोष ना लगाओ, कहीं तुम पे दोष ना लगा जाए। हम सुने उनकी बातों को, समझें और अपनी बुराइयों को दूर करें। लेकिन प्रभु हमेशा कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बनो। प्रभु कभी भी नहीं कहते कि तुम उनके जैसे बनो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हमें पास्टरों के जैसा नहीं बनना है, हमें लीडरों के जैसा नहीं बनना है, हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। क्योंकि ये कभी भी लुढ़क सकते हैं। कोई भी पास्टर दुनिया में मनुष्य है, अगर उसने कोई गलती कर दी तो आप उसके पीछे चलोगे तो आप भी गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए सावधान रहें और प्रभु से प्रार्थना करें, संगति करें, वचन पढ़ें, लेकिन यीशु के पीछे चलें। किसी भी व्यक्ति के पीछे ना चलें, चाहे वो कितना भी हीलर हो, कितना भी अच्छा प्रचार करता हो, चाहे चंगाई करता हो, भविष्यवाणी करता हो, चाहे कुछ भी क्यों ना करता हो, उनके चर्चों में जाएं, सब कुछ करें। बाइबल क्या कहती है, प्रचार करते हैं उन कार्यों को जो प्रचार करते हैं, अच्छा उनको तो सुनो, उन पे चलो। लेकिन फरीसी जो कार्य करते हैं, फरीसी शास्त्री जो कार्य करते हैं, उनके जैसे कार्य मत करो। तो बाइबल हमें बताती है कि पास्टर, लीडर, बिशप अगर उनकी बुराई है, शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं या कुछ और हैं, तो उनके फॉलो ना करें, उनके पीछे ना चलें। हम परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर के वचन के लिए चर्चों में लगातार जाते रहें, संगति करते रहें, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। ईश्वर नहीं चाहते कि शैतान का अधूरा ज्ञान पूरे संसार को बर्बाद करके रहेगा। तो जब परमेश्वर हमें कोई भी आज्ञा देते हैं तो कृपया करके उस आज्ञा को माने। यदि आज आपके समझ में आए ना आए, लेकिन उसमें भलाई होती है। शैतान जो है वो कभी भी अन्य भाषा को नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि शैतान जब स्वर्ग में था और फिर पुराने समय में इस वक्त उसको पृथ्वी पे भेज दिया, बुराई कर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह आए थे उस वक्त तो उन्होंने नई योजना के साथ नई भाषा दी थी, अन्य भाषा दी थी। यीशु मसीह ने इस भाषा को कब हमारे से प्रतिज्ञा की? जब स्वर्ग जा रहे थे उससे पहले यीशु मसीह ने हमारे को प्रतिज्ञा दी कि मैं तुम्हें अन्य अन्य भाषा बोलने का दान दूंगा और बहुत सारे चंगाई करने के दान
जो कि मरकुस में है, मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा हथियार है जिसको परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए, क्योंकि इस अन्य भाषा को सीधा हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो इसे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और एक शैतान से लड़ने का एक ऐसा हथियार है जिसे शैतान नहीं समझता। क्योंकि परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है, और वो हमेशा एक ऐसे तरीके से रखना चाहता है जैसे स्वर्ग में भी क्या है, एक अच्छा डिसिप्लिन है, एक दूसरे के अधिकार में रहते हैं। इस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि एक दूसरे के अधिकार में रहें और डिसिप्लिन में रहें। परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी का आत्मा नहीं चाहते। कुरंथियों की कलीसिया में ये हो रहा था कि वहां पर सबको बहुत सारे दान प्राप्त हो गए थे, तो उनमें आपस में एक इस तरीके का विवाद छिड़ गया था कि हम अन्य भाषा बोलने वाले बड़े हैं, या हम भविष्यवाणी बोलने वाले बड़े हैं, या चंगाई करने वाले बड़े हैं। इस तरीके के 9 वरदान हैं, तो उनको वरदानों से वो कलीसिया जो थी भरी पड़ी थी। ये जो 9 वरदान जब इस कुरंथियों की कलीसिया को मिले तो वहां पर गड़बड़ी पैदा हो गई थी कि वो आपस में ये करने लगे थे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। इसी विषय पे पौलुस ने अन्य भाषा के विषय में बोला है कि हे भाइयों, जब तुम अन्य भाषा बोलते हो, लेकिन ये नहीं कि वहां पे क्या हो रहा था कि लगातार सब अन्य भाषा बोले जा रहे हैं, तो वो वहां पे ये कह रहे थे कि अन्य लोग, अगर आप अन्य भाषा बोलते रहोगे तो आमीन कब कहोगे। लेकिन अन्य भाषा का जो वरदान है वो शैतान से लड़ने का एक हथियार है, नया हथियार जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। और जो इसका जो विरोध कर रहे हैं वो अधूरे ज्ञान वाले हैं, उनको इस चीज का बुरा लगता है। उन्होंने किसी पास्टर से या किसी से इस विषय पर बहस हो गई, वो उसका सिद्धांत बना रहे हैं कि अन्य भाषा जो है वो नहीं है। तो बाइबल हमें साफ शब्दों में कहती है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा सब बोले, और मैं इसको सिद्धांत नहीं बना रहा हूं यहां पर, कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक सिर्फ हथियार है और ये परमेश्वर से बातें करने का एक वरदान है। आप चाहते हो तो मांग सकते हो, नहीं चाहते तो ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। परमेश्वर के राज्य में आप जरूर जाओगे, लेकिन आप अधिक प्रार्थना करना चाहते हो, देर तक प्रार्थना करना चाहते हो, व्यक्तिगत प्रार्थना की बात कर रहा हूं, कलीसिया में नहीं, तो अन्य भाषा का वरदान आपके पास है तो ये आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए और उसके संगति करने के लिए और अधिक प्रार्थना करने के लिए बहुत फायदेमंद है अन्य भाषा। मैं चाहता हूं कि आपके पास 9 वरदान हो, ऐसा बाइबल कहती है कि हे प्रियो, तुम वरदानों की धुन में लगे रहो, पर विशेषकर क्या है, विशेषकर तुम प्रेम में बने रहो, क्योंकि प्रेम जो है उससे उन्नति होती है, और प्रेम जो है वो सबसे उत्तम है, वरदानों से भी उत्तम है। तो वरदाने जो हैं वो हमारे वरदाने जो हैं वो काय के लिए दिए जाते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए और हमारी उन्नति के लिए। तो परमेश्वर जब भी कोई चीज देते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं। जहां गड़बड़ हो वहां नहीं कहते, परमेश्वर कहते हैं कि गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। यदि यहाँ पे ऐसा कुछ परेशानी हो रही है तो शांति रखें, उसको सिद्धांत ना बनाएं। जैसे कि आज कुछ लोगों की बहस के कारण उन्होंने सिद्धांत बना दिया है। वो कहते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं, वो जिब्रीश है, ये बाइबल के अंदर कहीं पे भी जिब्रीश नहीं है, जैसे मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही था कि आप लगातार अधूरे ज्ञान से बचें। मैं एक व्यक्ति से मिला कल, उसका अधूरा ज्ञान था और उसने क्या काम करा, बाइबल से जोड़ दिया कि ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। वो ऐसा कर रहा था, वो व्यक्ति वो अपने भले के लिए ऐसा कर रहा था, वो भले के लिए ऐसा कर रहा था, तो उसने क्या काम करा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अन्य भाषा बोल रहा है या बुराई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अन्य भाषा नहीं बोलता है, या भविष्यवाणी करता है, या चंगाई करता है, या गलत कर रहा है, या भला कर रहा है, इसे हम बाइबल से नहीं कह सकते कि बाइबल में लिखा हुआ है। वो उसकी परेशानी है,
इसे यूं नहीं जोड़ सकते कह रही ऐसा कहाँ है। तो आज लोग एक नई भाषा को जोड़ दिया है, जिब्रीश, जो बाइबल में नहीं है, उनकी बहस। तो इस तरीके से सावधान रहें और ऐसे लोगों से आप समझ जाएं कि ये लोग जो हैं वो शैतान के लोग हैं।